मित्रों, आपने देखा है या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म या पूजा पाठ करने वाले लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली उतनी नहीं होती जितनी कि दुष्ट या अधर्मी लोगों की होती है। यदि आप सनातन धर्म के किसी भी ईश्वर को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरे देखें और अवश्य देखें। यह आपके लिए ही है। चलो चलते हैं आगे। कभी कभी ना यह सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, परंतु आज के अधिकतर इंसानों की इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि धर्म ग्रंथों को लिखा सही पर या नहीं, फिर उन पर लिखी हुई बातों पर भी विश्वास नहीं करते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसका विस्तार भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा था। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिनमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। भगवान गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, नारायण, कृपया करके मुझे यह बताएं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता वश में सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण ने यह बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। जब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी के उस कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उस बुरा ही फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करने की व्यक्ति इस राह पर चलना है और वह इस पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था। उनके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति बहुत महत्व थी और पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलते थे और ना ही दान धर्म आदि किसी भी प्रकार की कर्म में कोई कमी नहीं करते थे। वहीं दूसरी ओर उस नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष से कर्म उनके बिल्कुल विपरीत था। वह पुरुष प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य नहीं, बल्कि मंदिर से बाहर से चप्पल व धन चुराने के उद्देश्य में मंदिर जाया करता था। उस दिन दान धर्म नीति आदि किसी से कुछ लेना देना नहीं था पार्थ। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर के धन की चोरी करने के लिए, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और वो व्यक्ति मंदिर पहुंचकर उस पंडित की नज़रों में बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुरा ले गया। उसी समय धर्म कर्म विश्वास रखने वाले दूसरा पुरुष मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस दूसरे पुरुष को चोरी समझ न बैठा और शोर मचाने लगा और सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले पुरुष को चोर समझ बैठे और उसी अपमानित करने लगे, अर्थात अपमानित करने लगे कि यही चोर है। पर यह देखकर भी वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह उन सब लोगों से बचकर और मंदिर से निकल गया
और रास्ते से जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं भी नहीं छोड़ा। रास्ते से जाते समय एक गाड़ी से उस व्यक्ति को घायल कर दिया। फिर वह लड़खड़ाते हुए यह पुरुष रास्ते पर घर को जाने लगा। फिर रास्ते में जाते जाते उस व्यक्ति को मुलाकात वह दृष्ट व्यक्ति से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था। वह दृष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ खुशी से जा रहा था और वह यह बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह बातें उस भले आदमी से सुन ली और उसे हैरानी हुई। अब और क्रोधित और घर जाकर उसने भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते ही अपना जीवन व्यक्त करने लगा। जब समय बीतता चला गया, उसके बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई और वे यमराज के पास पहुँचे। वह भले पुरुष के बगल में उस दृष्ट व्यक्ति को खड़े देखकर यमराज से पूछा कि लिया ही, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान दर्द और दुख ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपराध धन और इसका जीवन सुखी से गुजरता, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारा जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म में कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना में परिवर्तन हो गई। और इस दृष्टि व्यक्ति की किस्मत में राजयोग था, परंतु इसकी दृष्टि कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी में ही बदल रहा गया। श्री कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया? इंसानों को ऐसा सोचना ही कि भगवान उनके अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस्मत दे रहा है यह लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहे कि वह जीवन में अपने अच्छे कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताया है कि किसी ने द्वार किया गया कर्म बेकार कभी नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। तो मित्रों, आपको यह सार्थ समझ आया होगा कि आप कितना भी अच्छे कर्म कर रहे हो, परंतु आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी आपके जीवन में जो अच्छा होता है तो उसको महसूस अवश्य करें कि हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो आज हमको यह फल मिल रहा है। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी से इतने दुखी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं, हे ज़िंदगी तू मुझे क्यों मिली? परंतु हमारा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जितना अच्छी कर्म करेंगे फल अवश्य हमें प्राप्त होंगे, परंतु आपको महसूस करना होगा कि आपको फल किस बात पे और किस कर्म पर मिले, और यह हर व्यक्ति के साथ होता है ज़रूर। यदि आपको आज की कहानी और सार्थ अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना, या अपने ईश्वर को मानते हो, जिनको भी मानते हो तो उनका नाम अवश्य लिखना। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक अवश्य करें। ईश्वर की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। अर्थात अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो आप लगे रहें, परंतु कामयाबी किस कारण नहीं मिल रही, अपने तरीके बदलो, अपनी जड़ें नहीं।